संगीता घर के बाहर गेहूं को सुखा रही थी। कौवे बार बार आकर गेहूं के ऊपर बैठते। यह सब देख संगीता उसे बार बार भगाती। पड़ोस की मनोरमा यह सब कुछ देख रही थी। क्या हो गया संगीता? क्या बताऊं मनोरमा, सुबह से आज इन कौवे ने परेशान कर रखा है। संगीता, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कौवा को दाने चुग लेने दे, यह तो शुभ संकेत है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना पितरों को प्रसन्न करता है और उन्हें शांति मिलती है। कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान कौवे के आने और भोजन करने को शुभ माना जाता है। मनोरमा, तुझे तो बहुत कुछ पता है। क्या तेरे पास थोड़ा समय है? मुझे भी श्राद्ध पक्ष का महत्व बता ना। चल ठीक है, सुनाती हूँ। मुन्नी के स्कूल से आने में अभी टाइम है, तब तक मैं इस बारे में तुझे बताती हूँ। पितृपक्ष में कौवे को खास महत्व दिया जाता है क्योंकि कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। कौवे को भोजन कराना अपने पितरों तक भोजन पहुंचाने के समान माना जाता है और कौवे को भोजन कराने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में अगर कौवा तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका कारण यह है, कौवा को पुराणों में देवपुत्र माना गया है। सबसे पहले देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा का रूप धारण किया था। पता है संगीता, श्राद्ध में कौवा को भोजन कराने के पीछे भी एक कहानी है। तो सुना ना, अभी तेरी मुन्नी के आने में समय है। चल ठीक है, सुनाती हूँ। ये कथा त्रेता युग की है। एक बार भगवान श्री राम और माता सीता वन में घूम रहे थे। तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा का रूप धारण कर भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा। उसने कौवा का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारकर उनका पैर लहूलुहान कर दिया। तब सीता जी कहती हैं, स्वामी, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह कौवा तो जानबूझकर तुम्हारे पैर में चोंच मारकर घायल कर दिया। अब यह कौवा मेरे वाण से नहीं बचेगा। जयंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और अपना असली रूप धारण कर अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताश्री, मेरी मदद करे। भगवान श्री राम के धनुष से निकला बाण मुझे छलनी कर देगा। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि जयंत ने प्रभु श्री राम का विरोध किया है तो उन्होंने जयंत को शरण देने से मना कर दिया। तुमने भगवान श्री राम का विरोध किया है, मैं तो तुम्हें शरण दे ही नहीं सकता। पिता के पास शरण न मिलने पर भय से व्याकुल होकर जयंत ब्रह्मलोक, शिवलोक समेत सभी लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा। लेकिन श्री राम का विरोधी जानकर किसी ने भी उसे शरण नहीं दिया। भगवान श्री राम के दोषी को कौन पनाह दे सकता था? तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखकर कहा, नारायण नारायण, पुत्र जयंत, अब तुम्हें केवल भगवान श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए तुम अब उन्हीं की शरण में जाओ। श्री राम बड़े दयालु हैं, वह अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। नारद जी की बात सुन जयंत भगवान श्री राम की शरण में जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। शरणागत के हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर दयालु प्रभु श्री राम उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन फिर भी जयंत रूपी कौवे की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं जाता। उस दिन से कौवा को एक आंख का माना जाता है। हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे नफरत ना करें, बल्कि मेरा सत्कार करें। यह सुन श्री राम जी ने कहा, पितृपक्ष में कौवे को भोजन खिलाने का बहुत महत्व होगा। कौवे को अर्पित किया हुआ भोजन पितरों को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। और तभी से श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को ही पहले भोजन कराया जाता है। श्राद्ध में खीर, पूड़ी, पकवान आदि बनाकर कौवे को भोग लगाते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। इसमें खीर, पूरी, पकवान आदि बनाकर पितरों को अर्पित करते हैं। इससे प्रसन्न होकर पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और वे अपने संतान को धन्य धान और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी से स्वीकार करते हैं और ऐसा कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा। आज अगर तुम न बताती तो मैं तो श्राद्ध का महत्व समझ ही नहीं पाती। आज ही मैं मार्केट जाकर श्राद्ध का सारा सामान लेकर आऊंगी और अपने घर के पूर्वजों के लिए पकवान बनाऊंगी। ठीक है संगीता, मैं अब चलती हूँ। मेरी मुन्नी के आने का समय हो गया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।